मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी। हिंदू पक्ष की याचिकाओं में कौन सा शूट रिप्रेजेंटेटिव होगा, इस पर विचार होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले शूट नंबर 17 को रिप्रेजेंटेटिव शूट माना था। दूसरे वादी दावा करते हैं कि उनकी याचिकाएं अलग अलग दलीलों पर आधारित हैं कि सूट को रिप्रेजेंटेटिव माना जाए। इसी को लेकर ये पूरा मामला। गोरखपुर के सांसद रवि किशन पर मुख्यमंत्री योगी अक्सर चुटकी लेते रहते हैं। इस बार उन्होंने शादी को लेकर सांसद रवि किशन की फिरकी ली। सीएम योगी के इस मजाकिया अंदाज को देखकर जनता ने भी जमकर ठहाके लगाए। मौका था गोरखपुर में बने कल्याण मंडपम के उद्घाटन का, जहां सीएम योगी सांसद रवि किशन की फिरकी लेना नहीं भूले। अब कोई रवि किशन तो है नहीं कि रोज ब्याह कर ले। फिल्मों में है ना, तो फिल्मों में तो कभी भी व्यक्ति कर सकता है। सामान्य लोगों के लिए तो जीवन में एक ही बार होता है। सीएम योगी यहीं नहीं रुके, रवि किशन के आलीशान घर पर भी चुटकी ली। और स्वयं नहीं आते हैं तो कम से कम अपने घर में बुला दिया करें लोगों को। लेकिन स्वाभाविक रूप से शीर्ष मान को देख करके लोग डरते होंगे। प्रदेश के हरदोई में 65 साल पहले परिवार से बिछड़ी एक बुजुर्ग महिला जिसकी घर वापसी हुई है। ये बुजुर्ग महिला जब 15 साल की थी तब डकैतों ने इसका अपहरण किया था। 80 साल की बुजुर्ग महिला अब अपने घर लौट पाई है। शायद ये आपको किसी फिल्मी कहानी की तरह लग रहा होगा, लेकिन 80 साल की बुजुर्ग महिला की 65 साल बाद घर वापसी का एक सच है। भले ही इस रियल कहानी का किरदार अब अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन अपनी घर के आंगन में बैठकर वो बाकी जिंदगी सुकून से गुजारना चाहती है। डकैतों के चंगुल से छूटने के बाद मिठनी की शादी अलीगढ़ में करा दी गई थी, लेकिन वो हमेशा अपने घर के बारे में सोचती थी। जब करीब 65 साल बाद मिठनी अपने घर पहुँची। मेरे भाई को मतलब ऐसा तो नहीं है उन लोगों ने कुछ कर दिया होगा। फिलहाल घर के लोग 65 साल बाद मिठनी को देखकर खुश हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव में टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर मचे घमासान के बाद मेयर के दफ्तर से ये तस्वीर भले ही हटा ली गई है, लेकिन बीजेपी ने पूरे प्रदेश में कांग्रेस और हर्षवर्धन सबकाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने इसे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करार दिया। बीजेपी का ये प्रदर्शन उसी तस्वीर और हर्षवर्धन सबकाल के बयान के विरोध में है। इंग्रजांच्या विरोधात कुठेतरी लढा पुकारला होता आणि त्या अर्थानं टीपू सुलतान हे एक शौर्य गाजवणारे। बीजेपी युवा मोर्चा ने हर्षवर्धन को ही टीपू का रूप दे दिया और तस्वीरों पर चप्पल जूते मारे और जोरदार नारेबाजी की। बवाल बढ़ता देख हर्षवर्धन बैकफुट पर आ गए हैं। भारत मंडपम में आज से 20 फरवरी तक एआई समिट का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एआई इम्पैक्ट समिट का करेंगे शुभारंभ। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष और एआई समिट में एआई से रिलेटेड एक्सपर्ट्स होंगे शामिल। आज दिल्ली पुलिस का 69वां स्थापना दिवस। स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली पुलिस को करेंगे संबोधित। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक केस में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछले साल लेह में हुई हिंसा में भीड़ को उकसाने का लगा है आरोप। केंद्र ने गिरफ्तारी को बताया है ठीक। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आज फिर से हंगामे के पूरे आसार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलेंगे। विपक्ष की सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की है तैयारी। उत्तर प्रदेश के चंदौली में कोडीन कफ सिरप तस्कर पर बड़ा एक्शन। आरोपी के अवैध तरीके से कमाई गई 3.5 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया गया। 3 फर्जी फर्म का भी हुआ खुलासा। कटिहार के कुर्सेला में आग का तांडव। चश्मदीदों के मुताबिक करीब 200 दुकानें जलकर हुई खाक। करोड़ों रुपयों के नुकसान की आशंका। पूरे इलाके में आग लगने से मची अफरा तफरी। रूस में बढ़ा तनाव। करीब 100 यूक्रेनी ड्रोन ने कई ठिकानों को बनाया निशाना। अलर्ट पर रूसी सुरक्षा एजेंसियां। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की रिहाई और अस्पताल में भर्ती कराने की मांग को लेकर सुलग उठा पाकिस्तान। इमरान खान के समर्थकों ने किया सड़कों पर प्रदर्शन। क्वेटा चमन हाईवे पर कर लिया कब्जा। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को फिर से दी करारी शिकस्त। कोलंबो में पाकिस्तान को 61 रनों से हराया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर भारत की 8वीं बड़ी जीत। भारत से करारी हार के बाद अपनी ही टीम पर फूटा पाकिस्तानी फैंस का गुस्सा। बाबर आजम समेत कई खिलाड़ियों पर भड़के फैंस। बोले इससे अच्छा तो बायकॉट ही कर लेते।